अमृतसर से सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान में वाक़या गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के लिए रवाना हो गया है। बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान ने सिखों को वीजा जारी किया है। अटारी से 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए श्रद्धालु पाकिस्तान रवाना हो गए। श्रद्धालु 14 अप्रैल को होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। 15 अप्रैल को श्रद्धालु ननकाना साहिब पहुंचेंगे। 2 ननकाना साहिब में 2 दिन में क़याम के बाद श्रद्धालु लाहौर में वाक़े डेरा साहिब के दर्शन करने जाएंगे। 21 अप्रैल की उनकी वापसी होगी। इस जत्थे नूं वधिया ढंग दे नाल डिसिपलिन दे नाल खालसा साजना दिवस जिहड़ा है वो असीं रल के उत्थे पंजा साहिब की धरती के उत्ते गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब विखे मनाउण जा रहे हैं। तो असीं जिथे लख लख वार पूरे संसार भर दीआं संगतां नूं वधाई पेश करदे हां, उत्थे ये जत्थे दे सारे प्राणियां तो आसां रखदे हां कि पूरे डिसिपलिन दे विच रहिंदे होए आपां सारे ये महान दिहाड़ा जो है हर साल की तरह मनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वार खालसा जी का साजना दिवस मनाउण लई गुरुद्वारा पंजा साहिब दे विच 839 यात्रुओं का जिहड़ा जत्था है ये सरदार रविंदर सिंह जी चक मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बीबी नरिंदर कौर जी मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई च जा रहा वा। कि सब तो पहले गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब च जिहड़ा खालसे का साजना दिवस जिहड़ा मनाया जाता है ये पहली परंपरा अनुसार उत्थे जाणगे। उस तो बाद ये गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर ते इन्हां नाल संबंधित जिहड़े गुरुद्वारा सभान दे दर्शन करनगे। पाकिस्तान साडा खालसा साजना दिवस ते जत्था जा रहा है। मैनू उहदी सेवा करन दा मौका मिलिया ते मैं ये गुरु रामदास जी दे चरनां तो असीं असीस लैके इत्थों जिहड़े चाले पा रहे ने ते अग्गों भी मैनू यही आस उम्मीद है गुरु साहब साडी पूरे दर्शन सानू कराणगे ते असीं सारे गुरुद्वारे गुरधामां दे जिहड़े दर्शन करके असीं संगतां नू लैके इत्थे वापस असीं जत्थे दे रूप च आवांगे। बहुत अच्छा लग रहा है जी। धन गुरु नानक पातशाह जी दे वो जन्म स्थान ननकाना साहिब दर्शन मेले करने वास्ते और खालसा साजना दिवस के संबंध में जो पंजा साहिब विशेष तौर पर समागम हो रहा उहदे विच असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारा समूह जत्था जिहड़ा जा रहा सारा बहुत वधिया लग रहा जी। पहली बारी जा रहे हैं। सच्चे पातशाह मेहर करन बख्शिश करन उन्हां दी अपार किरपा वा मौका बख्शिया महाराज ने दर्शन करके आइए। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज सिख अकीदतमंद जो है पंजा साहिब गुरुद्वारा के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं, उनको वीजा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जितने भी पूरे संसार में सिख बसते हैं तो सबको इस दिन का इंतजार रहता है। हालांकि भले वो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, बैसाखी का त्योहार हो, चाहे महाराजा रणजीत सिंह का जो शताब्दी है, जो बरसी उनकी मनाई जाती है हर साल, तो इंतजार रहता है। तो इसी तरीके से इस साल भी एसजीपीसी ने 839 जो श्रद्धालु हैं जो पंजाब के अलग अलग शहरों से संबंध रखते हैं, तो वो आज सुबह 8 बजे एक जत्था रवाना किया गया। हालांकि एसजीपीसी के अलावा जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है या फिर और जो सिख संस्थाएं हैं पूरे विश्व भर से पाकिस्तान में सिख इकट्ठा होते हैं। तो कल जो है गुरुद्वारा पंजा साहिब जो लाहौर में है वहां पर अखंड पाठ साहिब आरंभ किए जाएंगे, जिसके 14 जो अप्रैल को भोग डाले जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को बैसाखी का त्योहार वहां पर मनाया जाएगा और 14 तारीख को एक बड़ा समारोह लाहौर के पंजा साहिब में होने वाला है। वहां पर सभी श्रद्धालु शिरकत करने के बाद ननकाना साहिब, जो कि गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हैं उनका जन्म स्थान है वो, तो वहां के दर्शन करने के अलावा करतारपुर साहिब और जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान हैं या ऐतिहासिक जगह हैं जिनसे भारतीयों का खास करके सिख धर्म का संबंध है, तो सभी उन धार्मिक तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने के बाद 21 अप्रैल को यही जत्था अटारी से एक खास ट्रेन के रास्ते वापस भारत पहुंचेगा। राजीव, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं इन सिख श्रद्धालुओं के लिए, अकीदतमंदों के लिए, ताकि उनका सफर जो है आसानी से और आराम से पूरा हो सके? ऐसा ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से करीब 1 महीना पहले जो है वो मीडिया के जरिए सभी से अपील की जाती है, उनसे पासपोर्ट मांगे जाते हैं कि कोई भी अगर श्रद्धालु पाकिस्तान में जाना चाहता है, गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि सिखों के सुबह शाम जब अरदास की जाती है तो अरदास में एक लाइन ये भी बोली जाती है कि जिन गुरधामों को सिखों से बिछोड़ा गया है उनकी सेवा संभाल और दर्शन दीदार के जो दान है वो उनको बख्शे जाएं। तो एक
अरदास पूरी होती है, जो अगर किसी को दर्शन करने का मौका मिलता। तो आज भी जब हमने इनसे बात की और जो आपने इंतजामात की बात की, तो इंतजाम जो हैं सारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से किए जाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो मुख्य दफ्तर है वहां से अटारी तक पहुंचाने का जो प्रबंध है, जिम्मेवारी है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है। और जो स्पेशल ट्रेन जाती है उसकी जिम्मेवारी भी श्रोमणी कमेटी की ही होती है। और बाकी जो पाकिस्तान में जितने और सिख भाईचारा है जो वहाँ के गुरुद्वारों की संभाल करता है, वहाँ पर जो गुरुद्वारों की जिनके पास पूरी जिम्मेवारी है, तो वो लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले अटारी जब क्रॉस करते हैं तो पहला रेलवे स्टेशन वाघा आता है पाकिस्तान का। तो वाघा स्टेशन पर लंगर का इंतजाम किया जाता है। वहां से जो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं सिखों के, उनकी तरफ से जितने भी श्रद्धालु हैं, चाहे वो SGPC की तरफ से गए हों या भारत से या देश के किसी भी कोने से कोई वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, तो उनको वहां से रिसीव करने के बाद सीधा गुरुद्वारा साहिबान में ले जाया जाता है। वहां पर उनके लिए बाकायदा जो कमरे हैं वो बुक किए जाते हैं, रहने का, खाने पीने का सब इंतजाम जो है वहाँ की जो वक्फ बोर्ड है और जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनका होता है। तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए प्रशासन और SGPC की तरफ से, भारत की तरफ में प्रबंध किए जाते हैं और पाकिस्तान में भी सुरक्षा को लेकर जो पूरे प्रबंध किए जाते हैं। और ये जो अब सफर शुरू हुआ है, इससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच रिश्तों पर कैसा असर पड़ सकता है? रिश्ते जो हैं वो भले ही दोनों मुल्कों की सरहदों पर किसी तरह का भी तनाव हो, लेकिन ये जो जत्थे हैं बदस्तूर कई सालों से चलते आ रहे हैं। हालांकि कई बार इनमें जो कमी जरूर आती है कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो वीजे कम कर देती है। इस बार भी 872 श्रद्धालुओं का वीजा जो है अर्जी भेजी गई थी, लेकिन उनमें से 33 वीजे जो हैं वो रद्द कर दिए गए। कुल 839 लोगों को वीजा जारी किया गया। और श्रद्धालुओं से भी हमने जब बात की तो उनका यही कहना था कि दोनों देशों को ज्यादा से ज्यादा वीजे दिए जाने चाहिए, ताकि जो सिख हैं वो अपने उन धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें। इनके साथ उनका एक इतिहास जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो सिखों के जो ज्यादातर ऐतिहासिक स्थान थे वो पाकिस्तान में रह गए थे। अब जिक्र करें करतारपुर साहिब का, तो करतारपुर साहिब जहाँ पर गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु हैं सिखों के, तो उन्होंने अपना आखिरी वक्त करतारपुर साहिब में बिताया था। तो उस कॉरिडोर को लेकर भी भले ही दोनों सरकारें दावे करती हैं कि जब उनका 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा इस साल, तो तब तक वो रास्ता खोल दिया जाएगा। हालांकि उस पर खुल के सियासत भी हो रही है, लेकिन आम जो श्रद्धालु हैं उनको सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक ही एक मांग है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वीजे जारी किए जाएं, ताकि वह अपने गुरुओं के साथ जो उनके ऐतिहासिक स्थान है वहाँ के दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।